फिर से बैठी हुई है। आप जानते हैं ये कौन है? पता नहीं भैया। अरे बड़े बाबूजी बता रहे थे गूंगी तो नहीं है ये। हाँ? बैठी हुई है इतनी देर से, हम पूछे 2 बार। देखो बहन, तुम कौन हो, कहां से आई हो, इस नदी में कैसे आ पहुंची? बताओ तो सही। लगता है ये कोई अवतार है। जैसे सीता माता धरती से प्रकट हुई थी, वैसे ही ये इस नदी से निकली है। देखो बेटी, हम सब लोग यहाँ अपना अपना काम छोड़कर इकट्ठे हुए हैं। बिना मुंह खोले तुम यूं ही बैठोगी तो क्या फायदा? कहीं ये गूंगी तो नहीं? जय राम जी की। अरे गूंगी होती तो आ ऊ ओ अरे कुछ तो करती ना, नहीं तो ये इशारों में बात करती। अरे शायद बहरी भी है। चलो ना पापा, हम छोटी माँ को घर ले चलते हैं। चाचू चाचू बोलो ना पापा को, हम छोटी माँ को घर ले चलते हैं। हाँ। ए शाम, पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलता रहता है तो कोई ना को। गांव वालों पर भरोसा करके ही लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। देखो, तुम बिना डरे जो बताना है अपने बारे में दिल खोल के बता सकती हो। अरे ये कौन है, कहाँ से आई है, ये जाने बिना इसे हम अपने गांव में कैसे रख लें? पता होना चाहिए ना। तो तुम ही बताओ क्या करें इसका? अरे नदी से आई है, नदी में ही बहा देते हैं। बाद में जो भी होगा भगवान की मर्जी। अच्छा न्याय है तुम लोगों का। औरत अगर चुप रहे तो जो तुम लोग की मर्जी आएगी वही करोगे। अरे ये बेचारी कुछ नहीं बोल रही है, तुम लोग इसका फायदा उठा रहे हो। एक लाचार औरत को यूं बीच में बिठाकर ऐसी बातें करना ठीक है क्या? पहले मैं ऐसे घर ले जाकर कुछ खिलाती हूँ, फिर जो मन में आए तुम पूछ लेना। और क्यों, नदी में आई है, नदी में ही बहा देते हैं, ये तुम ही नहीं कहा था ना? तुम होते कौन हो ये बातें करने वाले? अरे इसे ऊपर वाले ने नया जन्म दिया है, ये हमारी शरण में आई है। अच्छा, तो अब ये फूल वाले भी मुंह चलाने लग गई है। देख लड़की, जब बुजुर्ग लोग आपस में बातें किया करते हैं ना, तो खूबसूरत बच्चियां बीच में नहीं बोला करती। हाँ, समझी? अरे बाप रे, इसकी तो साड़ी का पल्लू भी जला हुआ है। हाँ। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारी ये साड़ी क्यों जली है? सच सच बताओ। देख लड़की, गांव वालों ने मिलकर तुझ पर दया दिखाकर यहाँ रहने की इजाजत दी है। कल तेरी वजह से हमें कोई कष्ट ना हो। हाँ, याद रहे। चलो भाई, चलो चलो चलो। हाँ चलो। जय राम जी की। पापा हम छोटी माँ को घर ले चलते हैं। पापा छोटी माँ को घर ले। चाचू रघु। चाचू बोलो ना पापा, बोलो ना। कोई ना क्या कह रही है, सुन ना। तुलसी श्याम, तुलसी हम छोटी माँ को हम इस घर औरत के बारे में कुछ नहीं जानते। कौन है ये, कहाँ से आई, कैसे इसे अपने घर में कर जाए? चाचू एक चाचू मिनट। बोलो ना उसे, हम रघु। छोटी माँ को घर ले जाते हैं। देख रघु, मुझे छोटी माँ को घर ले जाना है तो। कोई ना हमारी पापा। बच्ची रघु, तुलसी हम अगर छोटी उसकी इच्छा माँ है को तो घर ले जाएंगे। तो वैसे भी इस औरत का मुझे नहीं लगता कोई है। मुझे कुछ छोटी दिनों के लिए उसको माँ अपने को घर में रख लेना, ले जाना है। है ना, खुश हो जाएगी रघु। मुझे छोटी माँ को घर ले जाना है। तुलसी रघु। बोलो ना। चाचू कोई ना। चाचू बोलो ना उनसे, हम छोटी माँ को घर ले जाएंगे। चाचू मुझे छोटी माँ को घर ले जाना है। अरे बाबा, आज आपको पंचायत में होना चाहिए था। अरे क्या हंगामा हुआ है वहाँ पे। ओ, आप पंचायत में होते ना तो आपको मालूम पड़ता हमारे गांव में कितनी एकता है। सारा गांव जमा था वहाँ पे। अच्छा, कुछ पता चला वो कौन है, कहाँ से आई है? पता ठिकाना कुछ बताया उसने? कुछ नहीं बता रही बाबा, मुंह तक नहीं खोल रही है। लेकिन अपने गांव वाले भी कम नहीं है, एक के बाद दूसरा सवाल, दूसरे के बाद तीसरा सवाल पूछते चले जा रहे उससे।
लेकिन बाबा, मुझे अपनी कोयना की फिक्र हो रही है। वो तो उस औरत को अपनी छोटी माँ बनाने की जिद कर रही है। बेचारी कोयना, भगवान कभी कभी कितना निर्दयी हो जाता है। मैं देता हूँ। मैं बैठक में आने की सोच रहा था बेटा, अच्छा, लेकिन तबीयत जरा खराब हो गई, थोड़ी सी कमजोरी भी है। अरे जरा जल्दी करो, मुझे काम पे जाना है। हाँ बाबा, मैं डब्बा लगाता हूँ आपका। हाँ। बाबा, बोलो बेटे। आज आप काम पर मत जाओ। क्यों बेटे? बस ऐसे ही, पता नहीं क्यों आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप कल चले जाना। नहीं जाऊंगा तो एक दिन की पगार कट जाएगी। पगार कट जाएगी? इस उम्र में भी आपको काम करना पड़ रहा बाबा, मेरी वजह से। शर्म आती है मुझे अपने आप पर। लड़का है, बड़ा होकर बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ऐसा सोचने से काम नहीं होता है। अरे काम ढूंढ, कुछ काम कर, कुछ कमाना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। दिन भर इधर से उधर मोहल्ले में मारा मारा फिरता है। घर कैसे चलेगा? 4 लोगों से मिल भाई, उनसे पूछ काम कैसे मिलना चाहिए। अरे काम तुझे ढूंढता हुआ तेरे घर पे नहीं आएगा, तुझे काम ढूंढने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। समझता क्यों नहीं ये लड़का? तेरी माँ भी तो जल्दी चल बसी, मुझे भी साथ में ले जाती तो अच्छा था। कम से कम इस तकलीफ से मुक्ति तो मिलती मुझे। अरे सुबह का भूला अगर शाम को वापस आता है ना तो भूला नहीं कहलाता है। लेकिन तू घर से बाहर तो जा, कुछ काम तो ढूंढ, कुछ पैसे तो कमा। तेरी उम्र तो देख क्या हालत हो गई तेरी, शर्म कर कुछ। बाबा, आप ये सब बात बोलकर मुझे डांटते क्यों नहीं है? बेटा, तुझे नौकरी नहीं मिलती तो इसमें तेरा क्या दोष है? कल अगर तुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो क्या अपने बूढ़े बाप को बिठाकर नहीं खिलाएगा? जब तक मैं जिंदा हूं तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब इसी में डाल दिया कि कुछ रखा भी है अपने लिए। अपने लिए रखा बाबा? बाबा, हाँ? बाबा, अब आप वो काम में देर हो रही है, आप जाइए जाइए। आपको जाना है ना काम पे? ये ले। अरे बाबा, ये नहीं बाबा, मेरा खाना है रघु के घर पे, खा लूंगा मैं जाके। तेरे काम आएगा। क्यों भाई, आज ये नास्तिक मंदिर की तरफ कैसे जा रहा है? दर्शन के लिए, और क्या। ओहो हो, समझ गया। अरे ऐसे खूबसूरत फूल जब मंदिर के पास होंगे तो भौने तो मंडराएंगे ही। हाँ, सचमुच फूल तो कमाल का है ना? हाँ, अपनी पत्नियों से जाकर ये बात कहोगे ना तो अच्छा जवाब देगी। बेचारी लाचार महिला को काहे को परेशान कर रहे हो? जाओ, चलो, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो। चलो यार, चलो। इस कोयना नदी के किनारे उस भगवान की मूर्ति की तरह तुम्हें बैठा देखकर पता है मुझे कितना दुख होता है। मैं तो उसी समय तुम्हें घर ले जाने वाला था, मगर क्या करूं, पूरा गांव जो जमा हो गया। हाँ, जय राम जी की। मगर चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही घर ले जाने वाला हूँ। अब तो खुश हो ना?
जयराम जी की। छोटी माँ, देखो आपके लिए साड़ी लाई हूँ। कितने दिनों तक यही साड़ी पहनकर रहोगी? आप मेरी बात नहीं सुनेंगी? बात करो ना छोटी माँ। मैं आपसे बात नहीं करती, कट्टी। छोटी माँ, अब मैं छोटी माँ हूँ। अब मैं कोई ना हूँ। छोटी माँ, क्या है मेरी लाडली? कुछ नहीं, आपको देखने के लिए आई थी। अच्छा बता, क्या बात है? कहो मेरे हाथ में क्या है? पता नहीं, तू ही बता। छोटी माँ के लिए साड़ी लाई हूँ। अरे, ये किस लिए? कल मेरी माँ की बड़ी याद आ रही थी। ये मेरी माँ की साड़ी है। ये पहनकर आप माँ जैसी लगेंगी। ले लो ना छोटी माँ। मुझे मेरी माँ को देखना है। ले लो ना। अरे देखो तो, ये वही है ना जो नदी में बहकर आई थी। हाँ, और ये रघु की बेटी को लेकर कहाँ जा रही है? क्यों रे कोई ना, इसे लेकर कहाँ जा रही है? मेरी छोटी माँ को अपने घर ले जा रही हूँ। चलो भाई, हमें इससे क्या लेना देना। आओ ना, यही हमारा घर है। आओ ना छोटी माँ, अंदर आओ। कोई ना, तुम्हें इतने लाड प्यार से पालने का यही नतीजा है कि तुम अपनी मनमानी करती रहो। चलो अंदर चलो। कोई ना, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा अंदर चलो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अंदर चलो कोई ना। कोई ना, मैंने आज तक तुझ पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन अगर आज तूने मेरी बात नहीं सुनी ना तो बहुत मार खाएगी। चल अंदर चल। मैंने कहा अंदर चल। देखिए, मेरी पत्नी अभी हाल ही में नदी में डूब गई। मैं नहीं जानता हूं कि आप कौन हैं और कहां से आई हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप हम दोनों को यहां पे छोड़कर चली जाएं। मैं आपको यहां नहीं रख सकता। आप यहां रहेंगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और मैं किसका मुंह बंद करता रहूंगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मेहरबानी करके आप यहां से चली जाएं। नहीं छोटी माँ, मत जाओ। कोई ना, कोई ना, चलो अंदर चलो। रघु, तुम्हें मुखिया ने बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूं। कोई ना, अंदर चलो। ठीक है, मैं आकर तुझे देखता हूं। उसे कब का बुला भेजा था? क्या बात है?
अभी तक नहीं आया। लगता है उसे लेकर वो भाग गया। अरे भाई, अरे वो आ गया। श्याम, मेहरबानी करके कुछ मत बोलना। और तू भी कुछ नहीं बोलेगा बड़ा, समझा? श्याम। हाँ यार, मैं चुप। राम राम मुखिया जी। क्यों भाई रघु, हमें इंतजार करवाने में तुम्हें मजा आता है क्या? हाँ, अब इसके घर में और एक इंतजार करने वाली आई है। देखो रघु, बेचारी समझकर हमने उसे अपने गांव में पनाह दी। छोटी माँ करके तुम्हारी बेटी ने उसे घर में ही घुसा लिया। गांव वालों का कहना है वो तो बच्ची है, ऐसा करने को तुम ही ने उसे बहकाया होगा। नहीं 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 मुखिया जी, ये बिल्कुल सच नहीं है। मेरी बच्ची छोटी है, नादान है, नासमझ है। उसने बिना सोचे समझे ऐसा किया है। अरे बच्ची को छोटी और नादान बताकर अपनी काली करतूतों पर पर्दा मत डाल। अबे राजगोपाल, रघु, वो औरत कौन है? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? तुम्हारी बेटी उसे छोटी माँ कहकर क्यों बुलाती है? हम सब इसलिए पूछ रहे हैं कि गांव वालों को शक है कि तुमने खुद अपनी बीवी को नदी में डुबाया और लोगों को दिखाने के लिए नदी में उस औरत को बचाने के बहाने से घर में रख लिया। लोग कुछ भी अनाप शनाप बकेंगे तो सच हो जाएगा मुखिया जी। फैसला आप लोगों के हाथ में, अब इसका हल आप लोग निकालिए। अरे भाई, हल तो तभी निकलेगा जब तुम हमारे सवालों का ईमानदारी से जवाब दोगे। क्या वो तुम्हारी रखेल है? अबे चोरी तो पकड़ी गई, अब घूर घूर के देखने से क्या होगा? हाँ या ना में जवाब दे कि तेरा और उसका रिश्ता क्या है। रिश्ता था या नहीं, अब है। आप लोगों को जो कुछ भी करना है कर लो। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसे अपने ही घर में रखूंगा।